आप सभी का स्वागत है यूकेपीएससी उत्तराखंड पीएसएस एग्ज़ाम 2024 जो कि 14 जुलाई को प्रस्तावित है हमारा। उसी के संबंधित हमारा आज देखेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। थोड़े बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके 14 तारीख के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ एक दो क्वेश्चन आपके इस वीडियो से आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था। गढ़वाल को पूछा है जी किस में, स्कंद पुराण में। तो ये जाना जाता था केदारखंड के नाम से। केदारखंड और प्लस मानसखंड, इन दोनों को जोड़ के हम बोलते थे इसको क्या, उत्तरखंड। उत्तरखंड पुराणों में इन दोनों खंड को जोड़कर हम बोलते थे उत्तरखंड। मानसखंड जो है वो किस क्षेत्र को बोला जाता पुराणों में, कुमाऊं क्षेत्र को बोलते थे। जो कुमाऊं क्षेत्र है हमारा उत्तराखंड का, वो पुराणों बोला जाता हमारा मानसखंड। हेमावत किसे बोला जाता था, हेमावत बोल रहे थे हम गढ़वाल को। गढ़वाल को बोलते थे हेमावत किस काल में, वैदिक काल में जी। वैदिक काल में बोला जाता हमें गढ़वाल को किस नाम से, हिमवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली जो बोला जाता है वो बोला जाता है साल्ट क्षेत्र को जी हमारा। तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कालिदास का जो हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी में स्थित एक आश्रम है कणाव आश्रम, उसमें की थी। वहाँ पे पूछा है कि किस नदी किनारे की थी। पहली बात तो कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर है का। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की। कहाँ पे की थी, पौड़ी में, पौड़ी जिले में। और किस आश्रम में की थी, कणाव आश्रम में। और वहाँ पे किस नदी के किनारे, तो ये नदी है जी हमारी मालनी नदी थी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड कौन सा एक उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन में इतिहासकार नहीं है, वो ढूंढना है। तो इसमें इतिहासकार हमारा चंद्र सिंह गढ़वाल नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है जी, सैनिक था जी, स्वतंत्रता सैनिक था, ये सैनिक था। इसलिए हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा यहाँ के। ये इतिहासकार न होकर सैनिक है जी उत्तराखंड का। कुमाऊं में गोरखा शासन कब समाप्त हुआ। गोरखा शासन कुमाऊं में कब समाप्त हुआ, तो ये हमारा समाप्त हुआ जी 1790 में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, विशेष रूप से किस देवता को कटारमल मंदिर संबंधित है, यानी कि ये जो मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है हमारा कटारमल मंदिर। ये है जी सूर्य देवता को। और जो ये मंदिर हमारा स्थित है कटारमल, ये किस जिले में स्थित है जी, ये जो हमारा जिला है अल्मोड़ा जिला जी। अल्मोड़ा जिले में स्थित है एक कटारमल मंदिर जो सूर्य को समर्पित है जी। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ये बताना हमको। तो वो जो हमारा मुगल शहजादा था वो सुलेमान सिखो था। ये किसका पुत्र था, या दारा सिखो का पुत्र था ये सबसे बड़ा। और इसको मार दिया था, किसके द्वारा मारा गया था आदेश पे, औरंगजेब के। औरंगजेब ने इनकी मृत्यु करवाई थी। कब करवाई थी इनकी मृत्यु, 1662 में करवाई थी। और ग्वालियर के किले में इसको मारा गया था, किसके आदेश पे, औरंगजेब। औरंगजेब इसका क्या था, चाचा था जी। क्वेश्चन नंबर 8, टेरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित है। ढांढक आंदोलन पूछा किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा हो जाएगा जी मजदूरों से संबंधित है जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चांदपुर गढ़ का राज स्थित है, यानी कि चांदपुर गढ़ जो है वर्तमान में उत्तराखंड के किस जिले में हम देख सकते हैं चांदपुर को। तो चांदपुर जो हमारा गढ़ है वो जी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है जी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण, गोविसाण जो हमारा है उसको पहचानना है। गोविसाण वर्तमान में कहाँ पे स्थित है जी, गोविसाण वर्तमान में जो स्थित है वो काशीपुर में है जी हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखू ओडियार किस जिले में स्थित है हमारा। ये हमारा जो जिले में स्थित है क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्मोड़ा हो जाएगा जी हमारा।
क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रवंश का अंतिम शासक जो था जी हमारा वो महेंद्र चंद था जी। महेंद्र चंद था जी चंद्रवंश का अंतिम शासक। आप कमेंट करके बताओ चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। ये आप करके बताओ कि चंद्रवंश का प्रथम शासक कौन था। क्वेश्चन नंबर 13, 1921 में बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बेगार आंदोलन पूछा। बेगार आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 1921 में। अब यहाँ पे स्थान बताना, कहाँ से स्थान से स्टार्ट हुआ था हमारा ये बेगार आंदोलन। ये होगा था बागेश्वर जिले से स्टार्ट हुआ था जी हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, कमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी? कमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये हमारी की गई थी जी 1916 में। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी ने कमाऊं की यात्रा पहली बार कब की थी? कमाऊं की यात्रा कब की थी गांधी जी ने? सबसे पहले जून 1929 में। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक जो हमारे हैं, इन चार ऑप्शन में से हम जो राइट ऑप्शन देखे वो जयानंद भारती है जी हमारे डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक। डोला पालकी आंदोलन जो हमारा हुआ था वो कब हुआ था? अगर हम डेट देखें तो 1923 में होता है। 1923 में होता। किस जिले में होता जी? पौड़ी गढ़वाल में होता जी। पौड़ी गढ़वाल में ये आंदोलन हुआ था जी हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? गढ़ केसरी बताना कौन है जी हमारा उत्तराखंड में। गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा कहा जाता है गढ़ केसरी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो गढ़वाल का जो राजा थे जब भारत को आज़ादी मिली उस टाइम पे मानवेंद्र शाह थे जी हमारे। तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 18 की ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ था? तो हमारे जो चार ऑप्शन दे रखी इन चार ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन हमारी सी है। देव सुमन की हमारी मृत्यु हो गई थी 1944 में 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है जी? पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20, तो जो ये हमारा नायक बोला जाता है जी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बोला जाता है पेशावर कांड का नायक। और लास्ट क्वेश्चन आज का 21, उत्तरांचल उत्थान परिषद जो गठित हुई थी 31 मई 1988 को, तो पूछा किसने किया था जी इसका गठन? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन जो किया था हमारा वो किया था जी शोभन सिंह जीना ने किया था। तो राइट ऑप्शन हमारी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सी हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी जानकारी। उत्तराखंड की अगर घोषणा पूछा, उत्तराखंड राज्य की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? घोषणा वो की थी जी आपकी HD देवगौड़ा ने। HD देवगौड़ा, ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है घोषणा। अगर न पूछा उत्तराखंड की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? स्थापना के समय अगर उत्तराखंड के पूछा, घोषणा के समय देवगौड़ा थे, स्थापना के समय थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अगर हम देखें उत्तराखंड की घोषणा लाल किले से किस प्रधानमंत्री ने की थी भारत के, तो वो थे जी हमारे HD देवगौड़ा।